फीमेल गेज यानी कि जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव होते हो गर्ल्स के लिए, उसका मेन पॉइंट होता है लीन इज लॉ, या फिर लीननेस सबसे इम्पोर्टेंट हो, ये चीज़ तुमको पता ही होगा। लेकिन अगर तुम लीन मैक्स करोगे एज ए टीनेजर, यहाँ पे तुम अपने जेनेटिक्स को खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं जाएगा भाई, तुम्हारा बॉडी ग्रोथ मोड से सर्वाइवल मोड में आ जाएगा। पहली बात, अगर तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में आया तो तुम्हारे जेनेटिक्स सबसे पहले तो हाइट के जितने होने थे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे। अगर तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो तुम्हारे बॉडी को सिग्नल जाएगा कि तुम्हारे हेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे बोन्स उतने स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जिस तरीके से दिख रहे हो वो केवल अभी जस्ट थोड़ा सा एम्प्टी वैलिडेशन के लिए, उसको तुम अपने लाइफ टाइम के लिए चेंज कर दोगे भाई। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, एक तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कमी बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा न्यूट्रिशन या फिर डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। ऊपर से अगर तुम लीननेस के चक्कर में गए तो एक तो तुम्हारा एब्स दिख जाएगा भाई, लेकिन तुम्हारे पास ना ही उतना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास मसल मास उतना नहीं है। तुम्हारे पास लीननेस अगर तुम कर भी लोगे तो तुम कुपोषित हो जाओगे। इन दी एंड तुम्हारा पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सर्वाइवल मोड में जैसे तुम्हारा बॉडी गया, तुम्हारा डीएनए हाइट वाले स्विच ऑफ होने चालू होंगे, बोन्स वाले स्विच ऑफ होने का चालू होंगे, तुम अपने बॉडी में वीकनेस महसूस करने का चालू करोगे, तुम्हारा स्लीप इररेगुलर होगा, तुम स्लीप में पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव है लीन होने का। सेकंड चीज, अगर तुम अपना न्यूट्रिशन कम करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास फैट्स भी उतने हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में फैट्स को यानी सैचुरेटेड फैट्स जो प्रॉपर मैक्रो होता है, एक प्रोटीन, फैट और कार्ब। फैट एक तो बहुत पहले से टैबू है और इंडिया के लोग समझते हैं कि फैट बहुत बेकार है, लेकिन वो फैट तुम्हारा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है। एंड अगर तुम्हारा मसल मास वहाँ पे लो हो गया तो ध्यान दो अपने उस बात को कि अगर तुम लीन होते गए, तुम्हारे पास मसल मास पहले से बहुत कम था, तुम्हारा नया मसल मास बनेगा नहीं। ऊपर से तुम अपने आप को कैलोरी में थोड़ा सा नीचे लेके जा रहे हो लीन आउट होने के लिए, उसमें तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में है, तो तुम्हारा मसल मास ना होने की वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इन द एंड कम होते जाएगा। टेस्टोस्टेरोन कम होते ही तुम अपने मूड्स में चेंजेस अपना नोटिस करने का चालू करोगे। अगर टीनेज ईयर्स में एज अ मैन अगर तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तुम्हारा बॉडी किस तरीके से डेवलप होगा ये तुमको पता ही है। तुम अपने गलत रीजन्स में फैट स्टोर करने का चालू करोगे एज अ मैन। तुम कई लोग को देखे होगे, कई लोग का केवल हाथ बहुत पतला पतला रहता है एंड पेट बहुत ज़्यादा रहता है, स्किनी फैट बोलते हैं। ये बॉडी टाइप इंडिया में इसीलिए कॉमन है क्योंकि प्रोटीन का एक तो कमी है, न्यूट्रिशन अगर तुम लोग को पूरा नहीं मिल रहा है तो बॉडी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के बिना या तो तुम्हारे ब्रेस्ट में या फिर तुम्हारे हिप्स में ही स्टोर करेगा ना भाई। अगर तुमको मेल बूब्स ये वाला प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इसका मेन रीज़न यही है कि तुम हेल्दी फैट्स नहीं खा रहे हो। तुम्हारा कैलोरी जो है वो भले से अपने आप को तुम स्टोर कर ले रहे हो बॉडी में कार्ब्स को, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से, तुम्हारा मसल मास ना होने की वजह से तुम पूरी तरीके से एक फीमेल के तरीके से डेवलप हो रहे हो। इसलिए ट्रेनिंग यानी कि जिम जाना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर तुम अब तक ट्रेनिंग चालू नहीं किया हो, जहाँ पे तुम कुछ भी होम वर्कआउट, जिम जाके कुछ भी कर रहे हो या फिर लेजिट हार्ड स्पोर्ट खेल रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पूरे बॉडी का जोर लग रहा है, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। अब मैं क्रिकेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता क्योंकि वहाँ पे फील्डिंग करोगे भाई तुमको खड़े रहना पड़ता है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। वहाँ पे तुमको अपने आप में जस्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तुम्हारा बॉडी को पूरी तरीके से तुमको मूव करना पड़ता है 24/7। उस तरीके के स्पोर्ट खेलो जिससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प मिले। तीसरा पॉइंट है भाई कि गर्ल्स 18 एज के बाद, जब तक तुम 18 एज हो जाओगे उसके बाद भी रहेंगी ही रहेंगी। अगर तुम स्कूल में हो अभी, जस्ट अपने फीमेल गेज को मैक्स आउट करने का ट्राई कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, तुम टेम्पररी वैलिडेशन के लिए अपना लॉन्ग टर्म जेनेटिक्स को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारा एक तो हेल्थ भी बर्बाद होगा, तुम्हारा बॉडी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तुम लास्ट में जब 18 के बाद, जो लोग अभी मैक्स आउट नहीं किए थे वो लोग जब अपना पूरी तरीके से बोल सकते हैं ग्लो अप करते हैं या फिर असेंड करते हैं, वो लोग इन दी एंड ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाते हैं अभी के सो कॉल्ड कूल बॉयज से। क्योंकि अभी ये लोग केवल हेलो इफेक्ट या फिर वैलिडेशन के लिए चीज़ें कर देंगे, लेकिन बाद में वो लोग को रियलाइज होगा कि वो लोग का बॉडी पूरी तरीके से जितने अच्छे से डेवलप हो सकता था उतना नहीं हो पाया। एंड यहाँ पे फीमेल वैलिडेशन अगर तुम 18 का नीचे ले रहे हो तो यहाँ पे तुमको एक बार रिकंसिडर करने का जरूरत है, क्योंकि अभी तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, बिलो एज हो, माइनर हो, इसलिए तो तुमको जस्ट अपना प्रोटीन इनटेक पूरी तरीके से बढ़ाने का जरूरत है।
जितना ज़्यादा तुम प्रोटीन खाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉडी में मसल मास डेवलप होगा, तुम अपने आप को स्केलेटन के रूप में भी, मतलब स्केलेटन जो है तुम्हारे अंदर वो भी डेवलप होगा। अगर तुम्हारे वाइड शोल्डर्स हो गए, अगर तुम्हारा हाइट 2-4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया, तुम लेजिट अपने लाइफ टाइम इस वर्जन को प्रेस करोगे भाई। क्योंकि सोचो तुम्हारा लाइफ जस्ट 20 तक खत्म नहीं होने वाला है, उसके बाद भी और लाइफ है। 20 के बाद जब तुम 30s में जाओगे, 40s में जाओगे, उस समय बहुत कुछ तुम कर सकते हो। उस समय का अगर तुम अभी वैलिडेशन लेने का ट्राई करोगे या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसोगे तो ये तुमको पूरी तरीके से अपने लाइफ में रुइन कर देगा। इन दी एंड लीन मैक्सिंग करना या फिर बोल सकते हैं फीमेल गेज मैक्स करना, तुम लोग को पता चल गया होगा कि क्यों एक तरीके से तुम्हारे जेनेटिक्स के लिए घातक है। इन दी एंड ये तुमको और गर्ल्स ला के नहीं देगा। अभी तुम भले से वैलिडेशन ले रहे हो जस्ट कुछ अच्छा फील करने के लिए, इमोशंस फील करने के लिए, लेकिन बाद में जब तुम्हारा लाइफ एक मिजरी में जाएगा, एक डाउनफॉल में जाएगा, तब तुम अपने आप को कोसोगे भाई कि क्यों तुमने ये सारी चीजें की। एंड इसीलिए जो फीमेल गेज मैक्सिंग है ये इन दी एंड तुमको अनअट्रैक्टिव बनाता है गर्ल्स के लिए। तो ये चीज ध्यान में रख लो एंड फीमेल गेज मैक्सिंग आज से बंद कर दो। अगर तुम लोग को मेल गेज मैक्स के बारे में जानना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।